नमस्ते फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहू सॉफ्ट सॉल्यूशंस पे। आज हम अपनी जैस्मिन फ्रेमवर्क की सीरीज में आपके लिए नेक्स्ट मैचर लेके आए हुए हैं, टू कंटेन मैचर। ठीक है। सो देखिए, टू कंटेन एक्सपेक्ट द एक्चुअल वैल्यू टू कंटेन अ स्पेसिफिक वैल्यू। जो भी आप एक्चुअल वैल्यू दे रहे हो, एक्सपेक्टेशन में जो लिख रहे हो, उसमें से हम ढूंढते हैं कि क्या वो एक और वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू कंटेन करता है कि नहीं है। ठीक है। A two contain matcher provide us the facility to check whether an element is part of the same array or some other sequential objects. हम चेक करते हैं एरे में या फिर ऑब्जेक्ट्स में कि जो भी आप मैच कराना चाह रहे हो वो उस एरे का या उस ऑब्जेक्ट का पार्ट है या नहीं है। टू कंटेन, क्या वो जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है वो जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसको कंटेन कर रहा है या नहीं है। बहुत इजी है। ठीक है। सो इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने कोड में और यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमारा ये सब पास हो चुका था। ठीक है। यहाँ पर तक हम सारे मेथड्स, हम सारे इट ब्लॉक्स टेस्टिंग के टेस्ट केसेस हम पास करा चुके थे। अब नेक्स्ट लिखेंगे, एक इट ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है। क्योंकि हम क्या चेक करने जा रहे हैं, हम टू कंटेन मैचर। एक इट ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे। अब देखिए, ये इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला टू कंटेन, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कंस्ट्रक्टर का। ठीक है। हम देखेंगे जो भी हम ये आप एक नई चीज और सीखने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है। मैं एक, जो कि हम हमेशा अपने मोस्टली टेस्ट केसेस में क्या करते हैं, हम बनाते हैं सेम ऐसे ऑब्जेक्ट। किसका? कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो आप कंसोल में आइए और एक बनाइए, क्योंकि यहाँ पर से आपको पता चलेगा कि आप कंस्ट्रक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब मैं अगर सिर्फ कैल लिख रही हूँ, क्योंकि नाम क्या दिया मैंने, कॉन्स्ट कैल वेरिएबल का नाम। ठीक है। कैलकुलेटर, तो मैंने कैलकुलेटर के अंदर क्या किया था, आपको ध्यान होगा तो हमने क्या क्या डिफाइन किया है यहाँ पे। देखिए, टोटल, टोटल वन, टोटल, टोटल वन। ठीक है। ये डिफाइन किया है, तो यहाँ पे ये आ गया। अभी अगर मुझे चाहिए इसका कंस्ट्रक्टर निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगी? कैल डॉट, देखिए आ गया कंस्ट्रक्टर। क्या है इसका कंस्ट्रक्टर? कैलकुलेटर। जो कि मेथड नेम ही है, आपका फंक्शन जो बनाए वही नेम है। ठीक है। दिस डॉट टोटल डॉट वन। और अगर आप करना चाहते हैं तो आइए, कंस्ट्रक्टर डॉट नेम स्पेसिफिकली निकालना चाहते, देखिए क्या आ गया, कैलकुलेटर। तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? कैलकुलेटर। ठीक है। सो इसीलिए हम अपने स्पेक में जाएंगे और लिखेंगे शुड कंटेन द कैलकुलेटर। ओके, स्पेसिफिक लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर नेम शुड कंटेन द कंस्ट्रक्टर नेम। इसके बाद क्या करते हैं? अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपको डेफिनेटली इसका सिंटेक्स अभी तक याद हो जाएगा। फंक्शन, उसके बाद हम आता है हमारा फंक्शन। ठीक है। तो हम फिर से क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कॉन्स्ट कैल इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर। ठीक है। तो अब अपनी एक्सपेक्टेशन लिखेंगे। सो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये जो कैल है डॉट इसका जो कंस्ट्रक्टर है, देखिए क्या 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 निकाला था अभी हमने, कैल डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम। ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कैल डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट नेम। ठीक है। जो कि है मेरा कैलकुलेटर, सी कैपिटल, डॉट टू कंटेन, टू कंटेन व्हाट, क्या कंटेन करेगा वो? कैल। कुछ भी दे दीजिए, बिकॉज कैलकुलेट का स्पेलिंग पता है ना आपको। यहाँ से निकाल के हम कुछ भी देते, मैं आगे के चार वर्ड्स मैंने दे दिए, CALC। ठीक है। चलिए,
रिफ्रेश करते हैं, पास हो गया। शुड कंटेन द कंस्ट्रक्टर नेम, ठीक है, पास हो गया। अभी आप आके यहाँ पे लिख दीजिए एस, देखिए कैलकुलेट एक्सपेक्टेड कैलकुलेटर टू कंटेन CALCS, एस तो है ही नहीं, तो ये फेल हो जाएगा। तो ये फेल हो जाएगा, वही चीज होनी चाहिए इसमें जो इसमें कंटेन कर रहा है। आया आपको समझ में? बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस करिए। अम, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता, कहीं कंफ्यूजन होता, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मैचर के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।